अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्रीहेंशन पैसेज देखेंगे जो इंग्लिश जो पेपर बी है उसका पार्ट है और ये कैरी करता है 25 मार्क्स। और इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है इसकी प्रेसी और फिर टाइटल होता है एंड देन जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं इस पैसेज के वो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। सो हम बात कर लेते हैं कि प्रेसी कैसे बनानी है। सो वेरी फर्स्टली कि जो प्रेसी हमने बनानी कितनी है वो होता है पैराग्राफ का 1/3 पार्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 पैराग्राफ गिवन है, हमने इसका 1/3 करना है तो तकरीबन ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने उसको करना होता है। और जो प्रेसी होती है उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं पैसेज में वो हमने लिखनी होती हैं। हम एग्जांपल्स नहीं लिखते, हम उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं लिखते। इस तरह से कोई भी बात जो बार बार रिपीट हो रही हो वो नहीं हम वैसे लिखते। एक दफ़ा हमने लिख दी ओके, क्योंकि हमने 1/3 पार्ट लिखना होता है और इस लिहाज से हमने जो मेन चीज़ें हैं वो लिखनी होती हैं जिससे पता चल जाए कि इस पूरे पैराग्राफ में उस पूरे पैसेज में क्या चीज़ किस चीज़ के ऊपर बात की गई है वो हमने सब लिखना होता है। और सेकंड जो चीज़ आती है, जो पैसेज में जिस टेंस का यूज़ हुआ होता है वही टेंस हमने अपनी प्रेसी में लिखना होता है। हमने वर्ड टू वर्ड जैसे पैराग्राफ में लिखा होता है वैसे नहीं लिखनी प्रेसी, हमने उस टेंस को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है तो हमने जो उसकी प्रेसी बनानी है वो भी हमने प्रेजेंट टेंस में ही बनानी है। अगर पास्ट है तो पास्ट में, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में। सो हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एज इट इज़ लाइन जो है उठा के कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। फिर इसके बाद जो प्रेसी में हम ही या वी लिखते हैं, आई का इस्तेमाल नहीं करते। अगर पैराग्राफ में आई लिखा भी होता है तो हम उसको, यहाँ पे इधर एग्जांपल भी गिवन है कि द राइटर सेज दैट ही, ये टॉप पे लिखा हुआ है आई को हम चेंज कर देते हैं इसमें। और फिर इसके अलावा ये सारी इसकी डिटेल में यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि हमने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। सो ये मेन चीज़ें थी जिसको प्रेसी में डिस्कस किया जाता है। प्रेसी में सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होता है प्रेसी में जो हमने करना होता है वो होता है डेट्स जो उसके अंदर गिवन होती हैं पैराग्राफ में। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। और इसके अलावा हम प्रॉपर नाउन उसको हमने लिखना होता है मस्ट। और ये मेरे ख्याल से 13 मार्क्स कंटेन करती है और बाकी जो मार्क्स 13 में से जो रह जाते हैं वो बाकी क्वेश्चन आंसर्स एंड टाइटल के होते हैं। सो टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल में जो टाइटल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। टाइटल जो होता है वो पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस या लास्ट 2 लाइंस में गिवन होता है। सो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं, आप उसको 3 से 4 दफ़ा आप फोकस करके पढ़ें। जो मेन चीज़ें हैं उस पैराग्राफ में उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। जो एग्जांपल्स हैं या इस तरह है उनको ना करें, जो मेन है वो आप करते जाएं अंडरलाइन। सो टाइटल की हम बात कर रहे थे तो टाइटल स्टार्ट जो हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है द वैल्यू ऑफ, उस पैराग्राफ में जिस चीज़ से भी रिलेटेड बात होगी वो हम इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद द इम्पॉर्टेंस ऑफ, द मेरिट्स ऑफ, ये सारे लाइक ये इसमें लिखे हुए हैं। द एडवांटेजेस ऑफ, द रोल ऑफ, द इवल्स ऑफ, इस तरह ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ही जो पैराग्राफ को ही देख लेते हैं। ये इसमें देखिए अब लिखा हुआ है साइंस कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, कैन डिक्रीज बैड थिंग्स एंड इट कैन इंक्रीज गुड थिंग्स। यहाँ पे पहले ही हम इस सेंटेंस में हमें मिल जाता है कि ये साइंस के बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द एडवांटेजेस ऑफ साइंस या बेनिफिट्स ऑफ साइंस। दोनों का मतलब एक ही है, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ये है एटॉमिक एनर्जी के बारे में, एटॉमिक एनर्जी के बारे में। और नेक्स्ट इसमें लाइन आ जाती है, पहले पढ़ देती हूँ। एटॉमिक एनर्जी promises vast possibilities to mankind. Einstein introduced theory of atom which tells that matter and energy can be converted into each other and energy has thousands of uses.
सो इसमें आइंस्टाइन एक मेन जो साइंटिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस लाइन को मिस नहीं कर सकते, इसको भी हमने प्रेसी में लिखना है। सो इसका टाइटल हम ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी द थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा उसी के बारे में स्टार्ट में उन्होंने बता दिया है कि ये इसके बारे में ये जो पैराग्राफ है ये है, हम ये इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है प्रेसी के बारे में, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी तो इसमें भी लिखा हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेन पॉइंट पे हमारा फोकस होता है प्रेसी में जो हमने लिखनी होती हैं। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ़ द राइटर ऑफ द पैसेज emphasizes a certain point, you are also required to emphasize that point. And if he has not developed a certain point, you are not required to develop it. मेन चीज़ें हमने करनी है, बाकी हमने करनी नहीं है। बाकी उनका ना तो कोई मार्क्स मिलने हैं, हमारा प्रेसी ही गलत होगी अगर हम ऐसे एग्जांपल्स वगैरह और उसको बहुत डिटेल में जाके करेंगे, ऐसे हमें उसके मार्क्स नहीं मिलने। फिर इसके बाद ये सारा यहाँ पे वो सारा प्रेसी का ये गिवन है कि मिसालें जो एग्जांपल्स हैं वो नहीं करनी, कहानियों, डायलॉग और सवालिया फ़िक्रों को प्रेसी में मत दर्ज करें, ये डिटेलिंग में आ जाती है कि हमने ये नहीं करनी। फिर एक ही बात को दोबारा रिपीट नहीं करना, सेम वही बात कि एक पॉइंट लिखा हुआ है वो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस में उसको लिख के बार बार रिपीट नहीं करना। फिर सवालिया फ़िक्रे, और ये ऊपर वाली चीज़ें ही आ गई। फिर जो प्रेसी में लिखना होता है 1/3 जो है प्रेसी का करना है। फिर उसके बाद टेंस का लिखा हुआ है कि जो टेंस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है वही हमने अपनी प्रेसी में भी वही टेंस यूज़ करना है। फिर ये वी एंड ही का इस्तेमाल करना है, आई का इस्तेमाल नहीं करना। ये मेन चीज़ें हैं जो हमने एक प्रेसी को लिखते हुए माइंड में रखनी है। कोशिश करें कि आप बहुत फोकस करके सारी हाईलाइट कर लें, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पैराग्राफ के वो कर लें। और क्वेश्चन को जो आंसर जब करना है हमने उनको, तो उसमें भी हमने कोशिश ये करनी है कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने उसको अपनी वर्डिंग में ही करना है। और सेकंड चीज़ ये कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन होते हैं वही उठा के सारा प्रेसी में लिख देते हैं, ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना। इससे भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर पे, तो इतने खास वो मार्किंग नहीं करता आपकी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कम्प्रीहेंशन पैसेज में हमने करनी होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगी कि आगे से एक पैराग्राफ भी रखूँ एंड देन ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी रखूँ। सो इस वीडियो में तो सारा जो एक उसका तारुफ था वही कराया कि आपने क्या क्या करना है। सो अब एक एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, अप्रैल की 15 की डेट आ रही है, जो 3rd ईयर के स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब बर्डनाइज होना पड़ेगा। और अगर अभी से तैयारी कर देंगे तो स्टार्ट कर देंगे तो फिर बाद में मुश्किल नहीं होगी, तो अभी मेरे ख्याल से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कम्प्रीहेंशन पैसेज के साथ में ट्रांसलेशन के साथ। टिल देन ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।